कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सज्जा बाबू, विधान पार्षद आफाक बाबू और संचालन कर रहे वशिष्ठ बाबू सहित इस सभागार में उपस्थित सभी शिक्षक संघ के माननीय अध्यक्ष महासचिव प्रतिनिधिगण। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, हमको जैसा लग रहा है कि 1990 से हम जब से होश संभाले हैं, शिक्षा व्यवस्था सरकार के मुख्य धारा से अलग हो गई है। 90 से 2023 33 वर्षों में एक बार मात्र जीताराम मांझी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हम लोगों से वार्ता की थी, जो हुआ। बाकी 33 वर्षों में कोई मुख्यमंत्री चाहे जिस पार्टी के रहो, किसी भी संगठन, चाहे शिक्षक संघ हो, इंजीनियर संघ हो, डॉक्टर संघ हो, उनसे वार्ता नहीं की है। 90 में लालू जी जो कहे कि नौकर और मालिक एक नहीं हो सकता है, वह यह 33 वर्षों में स्पष्ट रूप से दिखते रहा है। सरकार आते गई, बदलते गई, जो भी नेता प्रतिपक्ष रहे हम लोग के साथ लड़ते रहे, वो सत्ता पक्ष में आते गए, हमारा विरोध करते गए। यह विगत 33 वर्षों के जब से हमने इतिहास अपना होश संभाला है, तब से हमारा इतिहास है। अभी जो वर्तमान परिस्थिति हमें नहीं कह सकते कि हम नहीं लड़े या नहीं जीते। हम 1500 से लड़के आज 42,000 तक पहुंचे हैं। निश्चित रूप से बड़ी लड़ाई जीते हैं, लेकिन जो 82,000 पहुंचना चाहिए तो वहां नहीं पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी कमी भी है। इसी कमी को दूर करने के लिए माननीय विधान पार्षद महोदय द्वारा भूमिका निभाई जा रही है कि कैसे हमारा जो मुंह खड़ा है। और एक बात मेरा और हमारे संगठन का सब दिन से सोच रहा है कि अगर पूरी नाव पार करेगी तभी उस पर सारे सवारी पार करेंगे। ये जो सोचेगा कि हम पार कर दे अगला डूब जाए, तो यह नहीं होने वाला है। तो सब डूबेगा, कोई थोड़ा आगे डूबेगा, कोई थोड़ा पीछे डूबेगा। और इस तरह से हमारे आंदोलन में होते आ रहा है। बिहार के राजनीति और संघ संगठन में वैसा कि दुर्भाग्य है, लेकिन आज शिक्षा, बुद्धि, विचार सब पर ऊपर जातिवाद हो गया है। इसे कोई मन से सकारे या न सकारे, और यही कारण है कि बड़ा बड़ा आंदोलन भी फेल हो रहा है। अभी एक बड़ा झटका के रूप में सरकार हम लोग को दिया नई शिक्षक नियमावली। निश्चित रूप से यह आंदोलन भी जातवाद का शिकार हो गया और आज के डेट में लगभग फेल्योर की ओर जा रहा है। कुछ लोग अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं, कुछ लोग अंतिम दम तक लड़ने के लिए लगे हुए हैं। तो अब जो एकता है, आज की जो बैठक है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि कई ऐसे संगठन के लोग हैं जो नहीं आए हैं। कारण चाहे जो, हम आग्रह करेंगे विधान पार्षद महोदय से कि एक बार अपने स्तर से उन लोगों से यह जानने की कोशिश किया जाए कि आप शिक्षक की एकता नहीं चाहते हैं या किसी मजबूरी में नहीं आए हैं। अगर मजबूरी में नहीं आए तो हम 2-4-5 दिन बाद फिर बैठेंगे। अगर मजबूरी में नहीं आए तो हम 2-4-5 दिन बाद फिर बैठेंगे, फिर आइए। लेकिन अगर आप किसी साथ आना ही नहीं चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग चाहता है कि दुनिया बर्बाद हो, उससे मतलब नहीं है, हमारी कुर्सी मिलनी चाहिए, गांव जल जाए, हमारी जमींदारी बचनी चाहिए। तो फिर उनको मुख्य धारा में तभी ला सकते हैं जब उनका निचला जड़ हो जाए। क्योंकि शिक्षक में हम देखते हैं, और आम में भी 5%, 1% लोग नेता है। पूरा आप संगठन को मिला दीजिए तो 4 लाख शिक्षक में 4,000 से ज्यादा नेता नहीं है, तो 4,000 1% नेता हो गया। 10% फॉलोअर है नेता की, उस संगठन का फॉलोअर नहीं है, वो हमारा इनका फॉलोअर है। हम इस पार्टी में तो हमारे साथ रहेगा, कल हम दूसरे संगठन में तो दूसरे के साथ चलेगा। 89% लोग आम पब्लिक है, वो किसी का फॉलोअर नहीं है। वो अपने अधिकार के लिए चाहता है कि कोई लड़े कोई मरे, हमको बहस नहीं है, हमारा अधिकार मिल जाए। और उन्हीं 89% को आप यूनाइट करने के जिस दिशा में चल रहे हैं, यूनाइट कीजिए होगा। ये जो 11% को चाहिएगा कि मेढक को एक बेंच पर तोड़ कर एक जगह मंच पर बैठा दे, तो आज के डेट में पूर्णतः संभव लग रहा है। आप इस 11% में 2%, 4% ही आपके साथ है, बाकी 89% आ जाए तो 93% तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन इस 11 को 1% लाने के चक्कर में 89% हमेशा छुट्टी रह जाएगा, वो कहीं नहीं आएगा। इसलिए वो आम जानता है। और निश्चित रूप से माननीय विधान पार्षद का या जिस संगठन से लोग लीड कर रहे हैं, यही प्रक्रिया हम देख रहे हैं कि आप नेता है, आप अच्छा नहीं करना चाहते तो आप मत कीजिए। जनता अच्छा करना चाहती है, हम अच्छा करना चाहते हैं, जनता से डायरेक्ट मिल जाएंगे, आप छोटा साइड हो जाइएगा। तो इसी दिशा में माननीय विधान पार्षद महोदय, हम लोग को जो लोग भी हैं आगे करना चाहिए, क्योंकि 100% की राजनीति तो संभव नहीं है। जो शिक्षा की व्यवस्था है वो आप पूर्णतः कह सकते हैं कि चौपट के कगार पर पहुंच गई है।
क्योंकि अभी सर बोले कि सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़े, हम लोग भी पढ़े, तो उस समय गांव समाज के बड़े से बड़े धनिक लोग के, बड़े से बड़े विद्वान लोग के बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था। आजकल एक प्राइवेट स्कूल का फी है 500 रुपया महीना, अब 500 रुपया रोज दैनिक मजदूरी है, रिक्शा वाला है, तो एक दिन के मजदूरी में अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेता है, तो सब प्राइवेट में चल जाता है। सरकारी स्कूल में कुछ जगह छोड़ के, सब जगह नहीं, बहुत सरकारी स्कूल है जो बहुत प्राइवेट से बहुत बढ़िया है, लेकिन आजकल ठीक है कि पढ़ाई से ज्यादा वहां राशन के लिए मारामारी है। किताब सेशन चलता है हमारा अप्रैल टू मार्च, किताब मिलता है अप्रैल के वाला लेकर को अगला साल जनवरी में दिसंबर। किसी भी सुझाव दीजिए, हम लोग तो जानते हैं, उसको बताइए। सुझाव सर यही है कि हम शिक्षक के साथ वही जो अभी सुझाव दिए कि प्राइवेट स्कूल का फी है 500 रुपया महीना, अब 500 रुपया रोज दैनिक मजदूरी है, रिक्शा वाला है, तो एक दिन के मजदूरी में अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेता है, तो सब प्राइवेट में चल जाता है। सरकारी स्कूल में कुछ जगह छोड़ के, सब जगह नहीं, बहुत सरकारी स्कूल है जो बहुत प्राइवेट से बहुत बढ़िया है, लेकिन आजकल ठीक है कि पढ़ाई से ज्यादा वहां राशन के लिए मारामारी है। किताब सेशन चलता है हमारा अप्रैल टू मार्च, किताब मिलता है अप्रैल के वाला लेकर को अगला साल जनवरी में दिसंबर। किसी भी सुझाव दीजिए, हम लोग तो जानते हैं, उसको बताइए। सुझाव सर यही है कि हम शिक्षक के साथ वही जो अभी सुझाव दिए कि हम 11% को 89% को साथ लेने का करें। दूसरा जो अभी आंदोलन चल रहा है, बहुत सारा यहाँ जितना संगठन है उनका मोर्चा बनने के कगार पर है, तो हम निश्चित रूप से प्रयास करके आगे बढ़े। और आज अगर हम यहाँ 8-10 संगठन जुड़े हैं तो कल 20 संगठन जुड़ेंगे, और विश्वास तो आप पर है ही लोगों को, जो नहीं आया है उसको भी विश्वास है, बेशक कुछ आ रहा है तो जाने से कि हमारा नीति न कमजोर, लेकिन विश्वास है कि जब आप आगे बढ़िएगा तो होगा, और हमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर आगे बढ़ना होगा, और तब पीछे से शिक्षक के व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षक की स्थिति तो निश्चित रूप से बढ़कर होती ही जा रही है। हम जिस विद्यालय में है 3 कमरा है और उसमें 2 स्कूल शिफ्टेड है, एक 8 क्लास एक 5 क्लास, यानी 3 कमरा में हम 13 क्लास के बच्चे को पढ़ा देते हैं। तो इससे सरकार को मतलब नहीं है, विद्यालय बंदी और उससे मतलब नहीं है, तो कैसे हम जनता को यह जगाए कि यह जो नाश हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए कि 1 करोड़ का पुल बना है, ढह गया, तो हम 2 करोड़ का पुल बना लेंगे, 4 करोड़ का रोड बना ढह गया, तो हम 100 करोड़ से बना लेंगे, लेकिन जो लड़का 6 वर्ष से 15 वर्ष की आयु तक नहीं पढ़ा, उस 16वां वर्ष की आयु में भगवान में उतर करके आ जाएंगे तो नहीं पढ़ेगा। सरकार नियम बना दी कि उम्र के हिसाब से एडमिशन कर लीजिए, वो क्या पढ़ेगा? 6 साल के लड़के को 16 साल को बैठा दीजिए, वो जल्दी से ना किताब और पोशाक लेता है, अपना घर भाग जाता है। तो यह जन जागृति की जरूरत है, और उसी जन जागृति में हमारा भी रहेगा, क्योंकि बिहार के जो व्यवस्था है, सबसे बड़ा पूंजी श्रम पूंजी और शिक्षा पूंजी ही है। हम कहां से फैक्ट्री लगाएंगे, हम कहां से रॉ मटेरियल लगाएंगे, लेकिन अगर सभी लोग पढ़ लिख गए तो डॉक्टर इंजीनियर बन करके वो अमेरिका, जापान, तमिलनाडु, यूपी कहीं भी कमा सकते हैं। यह आम लोग में बताने की जरूरत है, और हम शिक्षकों में भी बताने की जरूरत है कि आप सिर्फ अपना विकास की कोशिश कीजिएगा, तो 99% लोग सोचेंगे कि ओकर विकास से हम क्या लेंगे, जैसे हम ही लोग में टीटी वाले कुछ साथी करे कि पैसा ना पासे करें तो तू क्या लेंगे, हम लोग में कुछ साथी निचला करे कि हमें तो दिशा मुझे मिलेंगे तो हम क्या लेंगे, लेकिन जब ये लगेगा कि नहीं दोनों के लड़ा के कोनो के ना देगा। क्योंकि यह जो नियमावली आई है, यह नियमावली मैं एक मिनट स्पष्ट टेक्निकल बता दूं, यह नियमावली हम लोगों की जरूरत है कि आप सिर्फ अपना विकास की कोशिश कीजिएगा, तो 99% लोग सोचेंगे कि ओकर विकास से हम क्या लेंगे, जैसे हम ही लोग में टीटी वाले कुछ साथी करे कि पैसा ना पासे करें तो तू क्या लेंगे, हम लोग में कुछ साथी निचला करे कि हमें तो दिशा मुझे मिलेंगे तो हम क्या लेंगे, लेकिन जब ये लगेगा कि नहीं दोनों के लड़ा के कोनो के ना देगा। क्योंकि यह जो नियमावली आई है, यह नियमावली मैं एक मिनट स्पष्ट टेक्निकल बता दूं, यह नियमावली हम लोग के लिए है ही नहीं है, जबरदस्ती लोग जोड़ ले रहा है। यह एक नई पद सृजन करेगी सरकार, और उस पद पर बहाली के लिए जिस तरह प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा का कैडर डाइन कैडर हो गया, हमारा कैडर भी उस तारीख से जिस दिन नियमावली डाइन कैडर हो गया, हम रिटायर करते जाएंगे पद समाप्त होते जाएगा, रिटायर करते जाएंगे पद समाप्त होते जाएगा। वह एक नई पद है जिसमें सिर्फ हमारा एज शिथिल कर दिया है कि आप भी परीक्षा देके आ सकते हैं। वह नियमावली हम पर तब तक नहीं लागू है जब तक हम उस नौकरी में नहीं जाते, आज के डेट में वो नियमावली नहीं लागू। तो हम इसलिए कर रहे थे कि सामंजन हमारा हो, और इसको एक बड़ा व्यापक लड़ाई की जरूरत है। एक बैठक 2 बैठक करके सब लोग को जोड़ने की जरूरत है, और आगे चलने की जरूरत है। आगे चलिएगा तो काफला लगेगा ही, और निश्चित रूप से हम अगर
5 मुद्दा पर लड़े तो उसमें 4 मुद्दा शिक्षक और छात्र का और समाज का हो और 5वां मुद्दा हमारे शिक्षक का हो, तभी वो बड़ा मुद्दा होगा। अगर ऊपर से 4 मुद्दा हम शिक्षक के रखेंगे तो 5वां मुद्दा वही होगा कि शिक्षक आएगा, लंबा चलेगा। लेकिन यही हमारा आग्रह है। बहुत सारे साथी हैं, धन्यवाद।